ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। छत्तीसगढ़ के छुरिया तहसील में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 27 फरवरी 2025 को बेंदाडी गांव में वाटर टैंक और वाटर फिल्टर वितरित किए गए और नशा मुक्त भारत अभियान पर जागरूकता फैलाने के साथ 4 मार्च को गेरूघाट और 6 मार्च को नादिया खुर्द में चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बर्तन सामग्री और दवाइयां वितरित की गई। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पिछड़े इलाकों में गरीबों के कल्याण के लिए भारत सरकार की नीतियों के तहत सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। 38वीं वाहिनी दासंबाई कैंप जोप के 27 फरवरी 2025 को ग्राम बेदाड़ी में वाटर टैंक और वाटर फिल्टर वितरित किए गए और ग्राम वासियों को नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में जागरूक किया गया, जिसके बाद 4 मार्च को गेरू घाट और 6 मार्च को नदिया खुर्द में चिकित्सा शिविर आयोजित कर बर्तन सामग्री, दवाइयां और मेडिकल चेकअप किया गया। सुरक्षा बल द्वारा समय समय पर जल कल्याण के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में सुरक्षा की भावना बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ के छुरिया से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। धार जिले में ब्लॉक कांग्रेस सरदारपुर ने पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल के खिलाफ विरोध स्वरूप उनका पुतला जलाया। ये विरोध उनके द्वारा दिए गए बयान को लेकर था, जिसमें उन्होंने जनता का अपमान किया था। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के धार जिले में ब्लॉक कांग्रेस सरदारपुर ने पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला जलाया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रतन लाल पडियार ने बताया कि मंत्री पटेल ने हाल में ही एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि जनता भिखारी की तरह आवेदन लेकर आती है, जिससे उनका अपमान हुआ। इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को टंकीपुरा चौराहे पर पुतला दहन किया। इस कार्यक्रम में कालू गड़ावा, दिनेश चौधरी, शांतिलाल कटारा, तुषार गौराना, राजेश कुड़िया, करण डामोर, माना तडवी और भबर सिंह गामड आदि उपस्थित रहे। धार से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा कुमावत की रिपोर्ट। धार सरदारपुर में आदिवासी समाज की महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें विधायक प्रताप ग्रेवाल ने दहेज प्रथा और शराब की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया। एसडीएम और एसडीपीओ ने भी समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। देखिए ये रिपोर्ट। आदिवासी समाज में दहेज प्रथा और शराब की बढ़ती प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरदारपुर में एक महापंचायत आयोजित की गई। विधायक प्रताप ग्रेवाल ने कहा कि आदिवासी समाज प्राकृतिक पुजारी है, लेकिन दहेज प्रथा और शराब जैसी कुरीतियों के कारण समाज पिछड़ गया है। उन्होंने समाज से इन कुरीतियों को समाप्त करने की अपील की। एसडीएम आशा परमार ने पुरानी परंपराओं को छोड़ने और समाज में बदलाव लाने की आवश्यकता पर बल दिया। एसडीओपी विश्वजीत सिंह परिहार ने कहा कि कुरीतियों को समाप्त करने के लिए नई चेतना लानी होगी। वहीं थाना प्रभारी दीपक सिंह चौहान ने बाल विवाह और मनगढ़ियों की प्रथा को समाप्त करने की बात कही। महापंचायत में बता दें कि सरदारपुर थाना प्रभारी प्रदीप कुमार खन्ना और नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी अर्पित ग्रेवाल भी उन्होंने विचार साझा किए। जिसने देश की आजादी में अपना अहम योगदान दिया। सन 1818 से 1957 में जब जल जंगल जमीन पर अंग्रेज अधिकार करने लगे, जब देश हमारा गुलाम था, इतिहास उठा करके देख ले, अंग्रेजों से सबसे पहले अगर कोई लड़ाई लड़ने में आगे रहता था तो हमारा जल जंगल जमीन का रखवाला हमारा आदिवासी। चाहे टंट्या मामा हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, ख्वाजा भीमा नायक हो, ऐसे कई क्रांतिकारी ने लड़ाई लड़ी है। सर धार से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा कुमावत की रिपोर्ट। उमरिया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में ग्राम तामनारा में 2 बाइक्स की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें ग्राम क्षीरपानी के 45 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक में सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया और पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कर परिजनों को सूचित किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। उमरिया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम तामनारा में 2 बाइक्स की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें ग्राम क्षीरपानी के 45 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे में दूसरी बाइक पर सवार 3 युवक सुरेंद्र सिंह, पंजाब सिंह और प्रभात सिंह निवासी ग्राम रोहनिया गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद 100 नंबर की पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की शिनाख्त कर परिवारों को जानकारी दी। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट।
उमरिया में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के विवादित बयान, जिसमें उन्होंने मतदाताओं को भिखारी कहा, का विरोध व्यापक रूप से हुआ। कांग्रेसियों ने रानी दुर्गावती चौराहे पर पुतला दहन कर मंत्री के बयान की निंदा की और भाजपा से उनके इस्तीफे की मांग की। देखिए ये रिपोर्ट। उमरिया में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया, जिसमें उन्होंने मतदाताओं को भिखारी कहा था। पटेल ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि जो लोग उनसे मिलने आते हैं वो माला पहनाते हैं और पर्ची में कुछ मांग रखते हैं, जिससे उन्हें मतदाताओं को भिखारी कहने का आरोप लगा है। इस बयान के बाद प्रदेश भर के कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उमरिया जिला मुख्यालय के रानी दुर्गावती चौराहे पर कांग्रेसियों ने पटेल के विवाद बयान का विरोध करते हुए पुतला दहन किया। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर ब्लॉक से लेकर जिला मुख्यालय तक पुतला दहन किया और भाजपा से पटेल के इस्तीफे की मांग की। अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको। मंच पर है, माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर। प्रदर्शन है किन बातों को लेकर? प्रहलाद पटेल जी जो कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के, उनके द्वारा जो मध्य प्रदेश की करोड़ों जनता को भिखारी कहा है, गैर जिम्मेदाराना बयान के कारण कांग्रेस पार्टी उनकी भर्त्सना करती है और अगर उनमें नैतिकता है तो ये मांग करती है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और हमने कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यक्रम के अनुसार आज प्रहलाद पटेल जी का पुतला फूंका है और सारे ब्लॉकों में, उमरिया जिले के सारे ब्लॉकों में उनका पुतला आज फूंका जाएगा। और हम ये मांग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है महामहिम राज्यपाल महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से कि इनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।